मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फ्रेंच रोल। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए एक एप्पल यानी कि सेब, एक अंडा, 2 पीस ब्रेड के, सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर, नमक, दूध और अमूल बटर। आइए हम शुरू करते हैं अपना फ्रेंच टोस्ट बनाना। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमने एक एप्पल लिया है, इसको छील लेते हैं। एप्पल को हमने छील लिया है, अब हम इसको काटेंगे। इस तरह से हमने बीच में से निकाल लेना है इसका जो सीड्स हैं, और इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। सारे एप्पल हम इसी तरह से काट लेंगे। एप्पल को हमने काट लिया है, इसको साइड कर देंगे। एक एग को लेंगे और इसको तोड़ लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, 1/3 कटोरी छोटे से हमने दूध की डाली है। आधी कड़छी के करीब हमने दूध लिया है। थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, बिल्कुल 1/3 स्पून, ये आप देख सकते हैं, और इसको फेंट लेंगे। अच्छे से हमने इसको फेंट लेना है। इसको साइड कर लेंगे। तो हमने ऑन कर दिया, कढ़ाई रखी हुई है, इसमें हम डालेंगे चीनी। ये तकरीबन हमने 4 चम्मच चीनी के डाली हैं, और इसमें डालेंगे हमें एक अपना कटा हुआ एप्पल। ये दालचीनी का हमने पाउडर लिया है, हमने मिक्सी में दालचीनी को अच्छे से बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया इसका। इसको 1/3 स्पून जो है हम इसमें डाल देंगे। इसको हिलाएंगे। इसमें डालेंगे हम हल्का सा नमक, बिल्कुल 1/3 स्पून। अच्छे से हमने चीनी और नमक को और सिनेमन पाउडर को मिक्स कर लिया है। इसको गैस को हल्की गैस पे हम इसको रहने देंगे थोड़ी देर। इसको 3 से 4 मिनट तक हम इसको ढक कर रख देते हैं। जितनी देर हमारा एप्पल रेडी हो रहा है उतनी देर हम अपने ब्रेड के 2 पीसेस को इसकी साइड्स को काट लेते हैं। ये हमने साइड्स को निकाल लिया है। अब हम अपनी ब्रेड को इस तरह से बेल लेंगे, थोड़ा बेल कर पतला कर लेंगे इस तरह से। दोनों को हम इसी तरह से बेल कर पतला कर लेंगे थोड़ा। ये आप देख सकते हैं ब्रेड हमने बेल ली है। अब हम चेक करते हैं अपने एप्पल को। सिनेमन पाउडर हम 1/3 स्पून इसमें और डाल लेते हैं थोड़ा, और इसको मिक्स कर लेते हैं। 3-4 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में हमने इसको हिलाया भी है। गैस को थोड़ा तेज़ कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल देते हैं, तकरीबन 1 स्पून। ये ऑप्शनल है, इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको ड्राई करेंगे बिल्कुल। अब देख सकते हैं एप्पल जो है थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। एप्पल में सिनेमन का जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा लगता है। रेडी हो चुका है हमारा एप्पल। गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। हमने इसमें लेमन इसलिए डाला है तो क्योंकि एप्पल जो है हमारे मीठे होते हैं, और चीनी भी हमने इसमें मीठी डाली है। थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए हमने जो है नींबू को डाला है, तो इसीलिए अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ा ठंडा इसको होने देते हैं। एप्पल हमने ठंडे कर लिए हैं। अब ये ब्रेड जो हमने बेली है इसको लेंगे और इसमें डाल देंगे अपना ये एप्पल। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1-1.5 चम्मच ही डालेंगे इसमें। इसको इस तरह से रोल कर लेंगे
आप देख सकते हैं हमने रोल कर लिया, इसको साइड पे रखेंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी रोल कर लेंगे। इसमें हमने एप्पल में जो चीनी डाली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो है अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसको भी रोल कर लेते हैं। ये हमने रोल बना लिया। अब हम एक इस तरह की प्लेट लेंगे और ये जो एग है हमने फेंटा है, इसको एक बार फिर से फेंट लेंगे और इसमें इसको इस तरह से डाल देंगे। गैस को ऑन कर लेते हैं और पैन को गर्म कर लिया। इसमें बटर डाल देते हैं। गैस को हल्का कर लेंगे और ये जो हमने रोल बनाए हैं इसको हम ये एग के अंदर डिप कर लेंगे। इस तरह से हम इसको डिप करेंगे। स्पून की हेल्प से हम एग को जो है ब्रेड के ऊपर से इस तरह से लगा लेंगे। इसको हम पकड़ कर अपने पैन में डाल देते हैं। दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से ही कर लेंगे। मीडियम गैस पे हम इसको बनाएंगे। गैस को थोड़ा तेज़ कर लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। जिनको एग पसंद है उनके लिए बहुत ही ये हेल्दी है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, एज अ स्नैक्स बनाकर खा सकते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सारी तरफ से हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये रोल हमारे बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया कलर इसका आया है। इसको अब हम सर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया फ्रेंच रोल बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं और ब्रेकफास्ट में खाएं, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।